श्री सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जेहि विधि होय नौतित मोरा, करहु सुमेघ दास में तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस को अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ आज ये हमारा लगभग 100 भाग होने वाले हैं। 100 में एक कम 99वां भाग है ये। और इसमें जो प्रसंग है वह चित्रकूट में भरत जी पहुँचे हुए हैं। राम भरत का मिलाप भी हो गया है और वहाँ भरत जी जब ठहरे हुए हैं, जनक जी ठहरे हुए हैं और भी अयोध्या के नर नारी वगैरह सभी ठहरे हुए हैं। तो उस समय भरत जी ने प्रभु श्री राम जी से आसपास के जो तीर्थ और गंगा जी वगैरह हैं चित्रकूट के आसपास, वहाँ दर्शन करने की अनुमति मांगी और अनुमति लेकर उन्होंने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों का दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का उन्होंने सुंदर यश कहते सुनते ये 5वां दिन भी व्यतीत किया। संध्या हो गई है, उस संध्या के बाद में पढ़ते हैं, सुनते हैं इस चित्रकूट के पावन प्रसंग के लिए। मंगल भवनीय मंगल हारी, हरे राम राम द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम रामा भोर नहाय सब जुरा समाजु, भरत भूमि सुर तेरे तराजु। बल दिन आज जान मन माही, राम कृपाल कहते सकुचाई। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, ये मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सच्चा रहे हैं। गुरु नृप भरत स्वभाव लोकी, राम फिर अवन बिलोकी। शील सराह सवा सब सोची, कौन राम सम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सच्चाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वभाव कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठ सप्रेम धर धीर विषे की। कर दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुच मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मोह लग सहु सवै संतापु, बहुत भांत दुख पावा आपू। अब गुसाए मोह देव रजाई, सेवौ अवध भर जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जे उपाय पुन पाय जन, देखे दीन दयाल। सो सिख दे अवध लग, कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयालु, जिस उपाय से ये दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परजन प्रजा गुसाई, सब सुचि सरस सने सगाई। राउर बद भल
भव दुख दाऊ, प्रभु बिनु बाध परम पद लाऊ। ये गोसाई आपके प्रेम और संबंध से अवधपुर वासी कुटुंबी प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त है। आपके लिए जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद का व्यर्थ है। स्वामी सुजान जान सब ही की, लालसा रहन जन जी की। प्रणत पाल पालय सब काहू, देव दुहु दिस और निवाऊ। असमोय सब विद भूरे भरोसो, की चार न सोच भरोसो। आरत मोर नात कर छो, दोह मिल कीन ढीठ हटे मोहू। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच ले जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। ये बड़े दोष दूर कर स्वामी सकोच सिखियो अनुगामी। भरत विनय सुन सबह प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। ये स्वामी इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग करने में हंसिनी की गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीनबंधु सुन बंधु की बचनहीन, देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल अवसर के अनुकूल वचन बोले। क्या बोले हैं कि हे तात तुम्हारी मेरी परिवार की घर की, तात तुम्हार मोर परिजन की। चिंता गुरे घर बन की, माथे पर गुण मुनि मिथिलेशु। हमें तुम्हें सपने न कलेशु। मोर तुम्हार परम सारथ, स्वारथ सुजस धर्म परमारथ। पित आयुष पाले दो भाई, लोक वेद बल भूप बलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ स्वयस धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई यानी उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुर पितु मात स्वामी सिख पाले, चले कुमग पग परह न खाले। अस विचार सब सोच बिहाई, पालव अवध अवधि भर जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर ही चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, यानी पड़ता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश कोश पर जन परिवारु, गुरुपद राजे लारू। तुम मुनि मात सचिव सिकुमानी, पाल्यो पोहु प्रजा रजदानी। मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए। खान पान कहो एक, पाले पोसे सकल, पाले पोसे सकल। तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर्वस इतनोई, जिम मन माह मनोरथ कोई। बंधु प्रबोध कीन बहुभांति, बिनु आधार मन तोष न साती। भरत शील गुर सचिव समाजु, सकुच स्नेह विवश रघुराजु। प्रभु कर कृपा पामरी दीनी, सारदर भरत शीस धरनीनी। इधर तो भरत जी का शील और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, ये देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्हें
पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊं दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। बोलिए भरत जी लाल की जय, प्रभु श्री सीताराम जी की जय। तो चरण पीठ करुणा निदान के, जुग जुग जामिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आकर जुग जन जीव जतन के। करुणा निदान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधर्म के, भरत मुदित अवलंब लहे, सुख जस जिय राम रहे थे। रकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए बापों की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता। मांगे विदा प्रणाम कर, राम लिए और लाए, लोग चाटे अमर पथ, कुटिल को अवसर पाए। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाल सब कह कहनी की, अवध आस सम जीवन जी की। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। नतर लखन सिय राम वियोगा, हर मरत सब लोग कुरुगा। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन ना होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपा अवरेब सुधारी, विबुध बधार वह गुनद गुहारी। भेटत भुज भर भाई भरत सो, राम प्रेम रस कहे न परसो। श्री राम की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का बहरस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन बचन उमंग अनुरागा, धीर धुरंधर धीर जागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देख दशासुर रसवा सुखा दुखारी। बारिज लोचन मोचत बारी, देख दशासुर सवा दुखारी। तन मन और वचन तीनों से प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से जल बहाने लगे, प्रेम अश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी ये दशा देखकर देवताओं की सभा दुखी हो गई। मुनिगण गुर धुरधीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंच निर्लेप पाए, पद्म पर जिम जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा, जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह पैदा हुए। तेव बिलोक रग भर भरत, प्रीत अनूप अपार। भये मन तन मन बचन, सहित विराग विचार। बेबी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुरु गति मत भूरी, प्राकृत प्रीत कहत बड़े खोरी। बरनत रघुवर भरत वियोगी, सुन कठोर कवि जाने लोगू। सो सकोच रस अकत सुबानी, समौ सनेव सुमिर सकुचानी। भेंट भरत रघुबर समझाए,
पुनरुद्धवन हरस ही लाए। वह संकोच रस अकथनीय है। तब कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सपचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया। फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुक पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुन दारुण दुख दूं समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। ये सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारी करने लगे तो प्रभु परम बांध दो भाई, चले शीस धर राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मान बहोरी बहोरी। लखन भेंट प्रणाम कर, सिर धर सिय पद धूर। चले सप्रेम आशीष सुन, सकल सुमंगल मूर। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नृपय सिर नाई, कीन बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कान न आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बढ़ाई की और कहा, हे देव दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुर पुग धारे दे आशीषा, कीन धीर धर गवन महिषा। मुन में देव साधु सनुमाने, विदा किए हर हर समझाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। ये सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधु को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सास समीप गए दो भाई, फिरे बांध पग आशीष पाई। कौशुक भाम देव जावाली, पुरजन परजन सचिव सुचारी। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई अपनी सास कौन सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र वामदेव जावाली और शुभ आचरण करने वाले कुटुंबी नगर निवासी और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। जथा जोग कर विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नार पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। तो भरत मातु पद बंद प्रभु, सुच स्नेह मिल भेंट। विदा कीन सज पाल की, सकुच सोच सब मेट। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। इसी के साथ ये प्रसंग, यह भाग का यही विश्राम कर रहे हैं। शेष प्रसंग अगले भाग में सुनेंगे और अगला जो भाग होगा वो अयोध्या कांड का पूर्ण विश्राम हो जाएगा। अयोध्या कांड समाप्त होगा अगले भाग में। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राधे श्याम।
पहली बार हमारा ये अर्थसहित रामचरितमानस को सुना है, इसके सैकड़ों भाग आपको सुनने को मिलेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके पहले भाग से सुनने का संकल्प करके देखें। निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हुए बस यही प्रेरणा देते हैं कि प्रभु श्री राम की कृपा को प्राप्त करें। यथासंभव मात्र आधा घंटा पढ़ नहीं सकते हैं तो सुनने के लिए समय जरूर निकालें और क्रमशः भाग को सुने। सभी भागों पर भाग संख्या लिखी हुई है। हालांकि इसी चैनल पर राधे श्याम रामायण को भी पढ़ा है, लेकिन राधे श्याम रामायण के भाग पर भी वो चीज़ अंकित है कि ये राधे श्याम रामायण का भाग है, और बाकी रामचरितमानस पर सभी पर रामचरितमानस के भाग लिखे हुए हैं। तो रामचरितमानस जो है अत्यंत पुण्यदायी है, फलदायी है, पुण्य फलदायी है। तो इसलिए इसके सभी भागों को जरूर सुनें। इसी के साथ जय जय श्री सीताराम। रामायण सुर तर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुन शरद अनिल बिहारी।